हेलो बच्चों, वेलकम टू योर मैथ्स क्लास। तो बच्चों, आज मैं क्लास 10th का चैप्टर 13 एक्सरसाइज 13.1 क्वेश्चन नंबर 4 स्टार्ट कर रही हूँ। 3 क्वेश्चंस में पिछले वीडियो में करवा चुकी हूँ, तो वीडियो का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। तो चलिए स्टार्ट करती हूँ क्वेश्चन नंबर 4। तो देखिए क्वेश्चन में क्या बोला गया है। 30 वुमेन वर एग्जामिन्ड इन a हॉस्पिटल एंड द नंबर ऑफ हार्ट बीट्स पर मिनट वर रिकॉर्डेड। ठीक है, 30 वुमेन का एग्जामिनेशन हुआ एक हॉस्पिटल में और नंबर ऑफ हार्ट बीट्स पर मिनट उनकी रिकॉर्ड कर ली गई एंड समराइज्ड एज फॉलोज, और इस तरह से सब समराइज किया गया है। बुक में जो क्वेश्चन है हॉरिजॉन्टल कॉलम में बना हुआ है, तो वो मैंने नहीं बनाया है, मैं सीधा वर्टिकल में ही मैंने लिख लिया है, इसी में सॉल्व कर लेंगे। ठीक है, तो ये हमारा क्वेश्चन के ही 2 कॉलम्स हैं, तो इस तरह से समरी दी हुई है। तो हमें बताना क्या है, फाइंड द मीन हार्ट बीट्स पर मिनट फॉर दीज वुमेन। हमें मीन निकालना है, इसका मीन हार्ट बीट निकालना है। चूजिंग अ सुटेबल मेथड, जो भी मेथड आपको ठीक लगता है वो आप यूज कर सकते हो। ठीक है, तो ये थोड़ा बड़ी बड़ी नंबर है, इसलिए हम इसमें स्टेप डेविएशन मेथड करेंगे। हाँ, तो चलिए स्टार्ट करते हैं इसको। स्टेप डेविएशन मेथड के सारे कॉलम्स मैंने बना लिए हैं। तो सबसे पहले हमें क्लास मार्क निकालना होता है xi। तो उसके लिए हम क्या करते हैं, देखो जो हमारा पहला वाला इंटरवल है क्लास इंटरवल, इन दोनों को जोड़ के 2 से डिवाइड कर देते हैं। तो 65 प्लस 68, इन दोनों को हम जोड़ते हैं तो क्या आएगा, 65 और 68 को जोड़ देंगे तो 8 5 13 करी और 1 और 6 6 12 और 1 13 133। अब इसको 2 से डिवाइड करेंगे तो क्या आएगा, हो गया 66.5। तो हमने बताया था ना कि बस पहला वाला ही हम करके देख लेते हैं, बाकी सब में क्या करते हैं। 66.5 हमारा आ गया पहला क्लास मार्क। अब हम इनका क्लास साइज देख लेते हैं क्या है। देखो 65 और 68 के बीच में 3 का डिफरेंस है, तो सारा डिफरेंस तो सेम है। अब हम इन सबको ऐसे करके जोड़ के 2 से डिवाइड करके नहीं निकालेंगे क्लास मार्क, बस इसी में हम 3 3 जोड़ते जाएंगे तो हमारा क्लास मार्क पूरा आ जाएगा। अब 66.5 में अगर हम 3 जोड़ते हैं, मतलब 66 में आप 3 जोड़ दो तो क्या आ जाएगा 69, तो 69.5 ये हो। और 69 में 3 जोड़ेंगे तो आएगा हमारा 72.5। 72.5 में से 3 जोड़ देंगे तो ये आ जाएगा हमारा 75.5। और 75 में फिर 3 जोड़ दोगे तो आ जाएगा 78.5। 81.5 81.5 और इसमें फिर 3 जोड़ेंगे तो आएगा 84.5। तो ये हमारा क्लास मार्क का कॉलम कंप्लीट हो गया। अब हमारा नेक्स्ट कॉलम है, हम डी आई निकालेंगे xi माइनस ए। तो पहले हम ए देख लेते हैं क्या है। तो देखो इसमें 3 नीचे और 3 ऊपर, बीच वाला टर्म हमारा ये है 75.5, तो ए हमारा हो गया 75.5, ये हमारा हो गया ए। ठीक है, तो बस xi माइनस 66.5 में 75.5 माइनस करेंगे तो क्या आएगा, हमारी नंबर जो भी आएगी नेगेटिव में आएगी, क्योंकि ये नंबर छोटी है ये बड़ी है, तो ये आ जाएगा हमारा -9। ठीक, क्योंकि 75 में 66 अगर हम घटाते हैं तो 9 ही तो आता है। अच्छा, इसमें अब 75 में अगर 69 हम माइनस करेंगे तो आ जाएगा हमारा 6, लेकिन माइनस में नेगेटिव, क्योंकि दिस नंबर माइनस दिस नंबर, छोटी नंबर माइनस बड़ी नंबर। 72.5 माइनस होगा तो आ जाएगा यहाँ पे -3। अब 75.5 में 75.5 भी माइनस करना होता है xi माइनस है, तो यहाँ पर आ जाएगा 0। जब 78 में 75 घटाएंगे तो आ जाएगा 3। अब 81 में 75 माइनस करेंगे तो आएगा 6, और 84 में से 75 मतलब 84.5 माइनस 75.5 करेंगे तो आ जाएगा 9। ये कॉलम भी कंप्लीट हो गया। अब नेक्स्ट कॉलम हमारा ui का है, क्योंकि हम स्टेप डेविएशन मेथड करने वाले हैं, इसलिए ui वाला कॉलम करेंगे। और लास्ट कॉलम होता है fiui का, फिर हमारा स्टेप डेविएशन मेथड वाला फार्मूला ही हम यूज करेंगे मीन निकालने के लिए। ठीक है, तो ui क्या होता है, जो हमारा di निकला है उसको h से डिवाइड करना है। h मीन्स क्लास साइज, तो क्लास साइज हमें पता है 3 है, इनके बीच का डिफरेंस 3 है, तो डी आई में जो जो हमने निकाला है उसको 3 से हम डिवाइड करते जाएंगे। तो चलिए 9 को 3 से डिवाइड करेंगे तो -3 आ गया, -6 को 3 से डिवाइड करेंगे -2 आ गया, -3 को 3 से डिवाइड करने पर -1 आ गया। अब देखो इतनी छोटी छोटी नंबर आ गई, तो इसमें कैलकुलेशन हमारा इजी हो जाता है इस मेथड से। तो जब भी बड़ी बड़ी नंबर हो तो हमें यही वाला मेथड यूज करना चाहिए, या तो एज्यूम्ड मीन, लेकिन एज्यूम्ड मीन से भी छोटा कैलकुलेशन इसमें होता है स्टेप डेविएशन में। ठीक है, अच्छा यहाँ पे तो हमारा 0 ही हो जाना है। 3 को 3 से डिवाइड करेंगे 1, 6 को 3 से डिवाइड करेंगे 2, और यहाँ पे आ गया 3। ये कॉलम भी कंप्लीट। अब नेक्स्ट कॉलम हमारा FIUI, मतलब हमारा FI और UI को मल्टीप्लाई कर करके लिखना है। तो देखो 2 3 जा 6, मतलब ये हो गया -6, और 4 2 जा 8 -8, 3 1 जा 3 -3, 8 से 0 को मल्टीप्लाई करेंगे 0 हो गया, 7 1 जा 7, 4 2 जा 8 और 2 3 जा 6। ये कॉलम भी कंप्लीट हो गया। अब हम टोटल कर लेते हैं। देखो ये हमारा FI का टोटल सिग्मा FI इक्वल टू क्या हो जाएगा 30। इसको करके देखोगे, लिखा हुआ ये 30 वुमेन, ये 30 आ गया। यहाँ हमारा सिग्मा FIUI ये क्या होगा, देखो इसको किस तरह से ऐड करेंगे। पहले हम माइनस वाला कर लेते हैं, प्लस मतलब माइनस वाला अलग प्लस वाला अलग कर लेते हैं। तो माइनस वाला हमारा कितना है
8 और 6 14, 14 3 17, दैट मीन्स आ गया हमारा ये -17, ये आ गया। यहाँ पे क्या हो जाएगा 8 6 14 और 14 और 7 21, तो हमारी पॉजिटिव नंबर ज्यादा आ रही है, 21 में से 17 घटेगा तो कितना आ जाएगा 4 आ जाएगा, छोटी सी नंबर आ गई ना। तो चलिए अब इसको हम फार्मूला लिखते हैं, फार्मूला लिख करके इसको सॉल्व कर लेते हैं। हाँ, तो हमारा मीन का फार्मूला स्टेप डिविजन मेथड में क्या होता है, a प्लस h इंटू सिग्मा FIUI अपॉन सिग्मा FI, यही होता ना ये। अब इसमें वैल्यू पुट करेंगे तो हमारा मीन आ जाएगा। तो x बार क्या हो गया, a हमारा क्या है 75.5, यहाँ पे हम लिखेंगे 75.5 और प्लस h कितना है 3 है, और इंटू सिग्मा FIUI हमने निकाला हुआ है 4 और सिग्मा FI कितना है 30। इजी हो गया, देखो 3 से हम 30 को काट सकते हैं, 10 आ गया। तो नेक्स्ट स्टेप हमारा क्या हो जाएगा 75.5 प्लस 4 अपॉन 10। अब 4 अपॉन 10 बहुत इजी है, 10 से 4 को डिवाइड करेंगे तो 0.4 आएगा, तो हो गया 75.5 प्लस 0.4 मतलब 75.9। ये हमारा आ गया क्या मीन हार्ट बीट्स पर मिनट, ठीक है। तो अब आप आंसर इसका लिख सकते हो, क्या लिखेंगे हम, मीन हार्ट बीट्स पर मिनट इक्वल टू 75.9, ये हमारा आंसर हुआ। ठीक है बच्चों, क्लियर हुआ, बहुत इजी क्वेश्चन है ये, मतलब ये इस मेथड से आप करोगे स्टेप डिविजन से तो इजी ही हो जाएगा, ज्यादा लंबा कैलकुलेशन नहीं रहेगा। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 5 करते हैं। हाँ बच्चों देखिए क्वेश्चन नंबर 5 है, इन अ रिटेल मार्केट फ्रूट वेंडर्स वर सेलिंग मैंगोज केप्ट इन पैकिंग बॉक्सेस। रिटेल मार्केट में फ्रूट वेंडर्स जो मैंगो सेल कर रहे हैं बॉक्सेस में पैक करके, दीज बॉक्सेस कंटेन वेरिंग नंबर ऑफ मैंगोज, तो इन बॉक्सेस में अलग अलग नंबर ऑफ मैंगोज हैं, किसी में कम है किसी में ज्यादा है। द फॉलोइंग वाज द डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ मैंगोज अकॉर्डिंग टू नंबर ऑफ बॉक्सेस, तो ये डिस्ट्रीब्यूशन टेबल दी हुई है मैंगोज के अकॉर्डिंग टू द नंबर ऑफ बॉक्सेस। तो हम टेबल को देखते हैं, इसमें क्या है देखो 50 to 52, फिर 53 to 55, इस तरह से टेबल है 56 to 58। तो हाँ, तो यहाँ पे हमें क्या दिखाई दे रहा है, क्लास इंटरवल रेगुलर नहीं है। कैसे, देखो ये 52 पे एंड हुआ है तो यहाँ 52 से शुरू होना चाहिए था, लेकिन एक ज्यादा करके शुरू हो रहा है। तो हमें सबसे पहले क्लास इंटरवल को रेगुलर बनाना होगा, तो ये मैंने यहाँ बनाया हुआ है। कैसे रेगुलर बनाते हैं, तो इनमें डिफरेंस कितना है, देखो 52 और 53 में कितना डिफरेंस, 1 का डिफरेंस है ना, तो जितना डिफरेंस होता है उसका हाफ करके हम लोअर लिमिट में घटाते हैं और अपर लिमिट में जोड़ते हैं, ठीक है। तो 1 का हाफ कितना होता है 1/2, दैट मीन्स 0.5, ये होता है ना हाफ। तो देखो 50 में हाफ हमने घटा दिया तो 49.5 हुआ, और 52 में हाफ जोड़ दिया तो 52.5 हुआ। इसी तरह से अगले इंटरवल 53 में से अगर हाफ घटाएंगे तो 52.5 हो जाएगा, और ये 55.5 हो जाएगा। यहाँ 56 में हाफ घटाएंगे तो 55.5 हो जाएगा। तो यहाँ पे हम देख रहे हैं कि इस तरह करने से हमारा इंटरवल क्लास इंटरवल जो है कंटिन्यूअस हो गया। देखो ये नंबर और ये नंबर सेम हो गए, ये नंबर सेम हो गए, तो ये बनाना बहुत जरूरी है। अगर इस तरह का डिस्ट्रीब्यूशन टेबल हमें मिलता है तो सबसे पहले हमें क्लास इंटरवल को कंटिन्यूअस बनाना होगा, तभी हम आगे क्वेश्चन सॉल्व करेंगे, किसी भी मेथड से करेंगे, ठीक है। नंबर ऑफ बॉक्सेस, तो जो क्वेश्चन में दिया हुआ मैंने यहाँ पे लिख लिया है। सबसे पहले हम निकालते हैं क्लास मार्क। क्लास मार्क के लिए हमने आपको बताया था कि क्या करते हैं, इन दोनों को लोअर लिमिट अपर लिमिट को जोड़ करके 2 से डिवाइड करते हैं। तो 49.5 और 52.5 को अगर हम जोड़ेंगे तो ये आता है हमारा 102। 102 को अगर 2 से डिवाइड करते हैं तो आता है 51। तो हमारा सबसे पहली रो का क्लास मार्क हो गया 51। फिर मैंने क्या बताया था कि इनके बीच का जो डिफरेंस होता है वही हम जोड़ते जाते हैं, बार बार हम नहीं निकालते हैं ऐसा। तो अब इनके बीच का डिफरेंस क्या हो गया, पहले यहाँ पे तो हमें 2 दिख रहा था, लेकिन अब वो नहीं माना जाएगा। ये जो क्लास इंटरवल है इसमें कितना डिफरेंस दिख रहा है, तो देख रहे हैं इसमें क्या है 3 का डिफरेंस दिख रहा है ना। 49.5 और 52.5 में 3 का डिफरेंस, तो बस 3 जोड़ते जाएंगे, पूरा क्लास मार्क का कॉलम भर जाएगा। 51 में 3 जोड़ेंगे तो हमारा आता है 54। 54 में से 3 जोड़ेंगे 57। 57 में 3 जोड़ेंगे तो कितना आ जाएगा 60। 60 में 3 जोड़ेंगे तो आएगा हमारा 63। तो क्लास मार्क का कॉलम कंप्लीट हो गया। अच्छा, अब हमें नेक्स्ट कॉलम डी आई का है xi माइनस ए। तो सबसे पहले हम देख लेते हैं ए क्या है, तो ए हमारी बीच वाला नंबर ए हो गया, तो ये हमारा हो गया ए। तो बस अब घटा के हम डी आई वाला कॉलम भी भर लेते हैं। तो 51 माइनस 57 कितना होगा, -6, नेगेटिव आएगा -6। 54 माइनस 57 -3, 57 माइनस 57 0, 60 माइनस 57 3, और 63 माइनस 57 6। ये कॉलम भी कंप्लीट हुआ। अब नेक्स्ट कॉलम यू आई का,
यू आई क्या होता है, डी आई अपॉन एच। जो डी आई निकला है उसको एच से क्लास साइज से डिवाइड करना। इसका क्लास साइज देख रहे हैं 3 है, इनमें बीच का डिफरेंस क्या है 3 है, तो 3 से डिवाइड कर करके हम उसको लिखते जाएंगे। तो 6 को 3 से डिवाइड करेंगे तो क्या आएगा 2 आएगा, 3 को 3 से डिवाइड करेंगे तो 1, यहाँ पे 0, यहाँ 1, मतलब यहाँ -2 -1, यहाँ 1 और यहाँ पे 2। तो सिंपल छोटी छोटी नंबर आ गई। अब हमें लास्ट कॉलम एफ आई यू आई हमेशा की तरह वही करना है। हाँ, तो 15 इंटू -2 कितना हो गया -30, 110 इंटू -1 तो हो गया -110। अच्छा, ये यहाँ पे तो 0 ही हो जाना है। 115 इंटू 1 तो हो गया 115, 25 इंटू 2 ये हो गया 50। तो देखो अभी हम टोटल कर लेते हैं। ये है हमारा सिग्मा एफ आई। तो सिग्मा एफ आई कितना है इसको हम जोड़ के लिख लेते हैं। हाँ, तो इसको जोड़ने से आता है हमारा 400। अच्छा, अब ये सिग्मा एफ आई यू आई इसको भी जोड़ लेते हैं। नेगेटिव एक साथ जोड़ेंगे, पॉजिटिव एक साथ जोड़ेंगे, ठीक है। तो 115 और 50 हो गया 165, 165 ये पॉजिटिव का नंबर हो गया, और 110 और 30 ये हो गया 140, 140 माइनस में हो गया, तो 5 to 25। तो हमारा ये आ गया सिग्मा एफ आई यू आई इक्वल टू 25। देखो छोटी सी नंबर आ गई, बस अपना हमारा ये फार्मूला है इसका, इसी फार्मूले पे वैल्यू पुट करेंगे तो हमारा आंसर आ जाएगा, ठीक है। तो चलिए इसको सॉल्व कर लेते हैं, इसको रब कर देते हैं। हाँ, तो चलिए इसमें वैल्यू पुट करते हैं तो हमारा मीन हो जाएगा, ए हमारा कितना है 57 प्लस एच 3 है इंटू सिग्मा एफ आई यू आई है 25 और अपॉन सिग्मा एफ आई है 400। तो 25 से कट रहा है 400 कितने बार 16 बार। तो हमारा नेक्स्ट स्टेप हो गया 57 प्लस 3 अपॉन 16। नेक्स्ट स्टेप में आ जाएगा 57 प्लस 3 को 16 से अगर हम डिवाइड करेंगे तो 3 को 16 से डिवाइड करें 0.187, मतलब अब इसमें जोड़ेंगे तो ऐसा आ जाएगा 57.187, या ऐसा भी लिख सकते हैं 57.19, क्योंकि लास्ट वाली नंबर 5 से ज्यादा होती है तो उसको हटा के इसके पहले वाले नंबर में 1 जोड़ दिया जाता है। तो ये हमारा हो गया मीन। अच्छा, इसमें एक लाइन और भी है, क्वेश्चन में मैंने नहीं लिखी है। हाँ, इस क्वेश्चन में एक लाइन और है, फाइंड द मीन नंबर ऑफ मैंगोज केप्ट इन द बॉक्स। तो ठीक है, आप लोग समझ लो इसको। तो आंसर में हम लिखेंगे मीन नंबर ऑफ मैंगोज, मीन नंबर ऑफ मैंगोज केप्ट इन अ बॉक्स इक्वल टू 57.19। ठीक है, ये हमारा आंसर आ गया। ठीक है बच्चों, क्लियर हुआ, समझ में आया? तो चलिए क्वेश्चन नंबर 6 कर लेते हैं। हाँ बच्चों, तो क्वेश्चन 6 है, द टेबल बिलो शोज द डेली एक्सपेंडिचर ऑन फूड ऑफ 25 हाउसहोल्ड इन अ लोकेलिटी, फाइंड द मीन डेली एक्सपेंडिचर ऑन फूड बाय अ सुटेबल मेथड। किसी एक सुटेबल मेथड से हमें मीन निकालना है। तो ये हमारा क्वेश्चन है, जो 2 कॉलम्स मैंने लिखे हैं क्वेश्चन में है, आगे के कॉलम्स भी हमने बना लिए हैं। तो देखिए सबसे पहले हम क्लास मार्क लिख लेते हैं। क्या कैसे करते हैं तो आपको पता है, इन दोनों को जोड़ के 2 से डिवाइड करते हैं। तो 100 और 150 को जोड़ेंगे तो क्या आएगा 250 आएगा, और 250 आएगा। 250 को 2 से डिवाइड करेंगे तो आ जाएगा 125। तो पहला तो हम इस तरह लिख लेते हैं, बाकी सब में जो इनका क्लास साइज है वो जोड़ते जाते हैं। क्लास साइज है 50 का, देखो इनमें 50 का डिफरेंस है ना, तो 125 में 50 जोड़ेंगे तो आ जाएगा 175। 175 में फिर 50 जोड़ते हैं तो आता है 225। 225 में 50 जोड़ेंगे 275। 275 में 50 जोड़ देंगे तो आ जाएगा हमारे पास 325। तो ये हमारा क्लास मार्क वाला कॉलम कंप्लीट हो गया। अब हम डी आई एक्स आई माइनस ए ये वाला कॉलम कंप्लीट करते हैं। सबसे पहले हम इसमें ए देख लेते हैं क्या है। बीच वाला टर्म होता है ए, मतलब हमारा ये वाला 225 क्या है ए के इक्वल है। तो बस हम घटा घटा के लिखते जाएंगे। 125 माइनस 225 क्या हो जाएगा -100। 175 माइनस 225 मतलब -50, यहाँ पे हो जाएगा 0। 275 में से 225 माइनस करेंगे तो आएगा हमारे पास 50, और 325 में से 225 माइनस करेंगे तो आ जाएगा 100। ठीक है, तो ये भी हो गया। नेक्स्ट कॉलम क्या है, जो हमारा डी आई आया हुआ है उसको एच से डिवाइड करेंगे, मतलब क्लास साइज से डिवाइड करेंगे। क्लास साइज हम देख रहे हैं 50 है, 100 को 50 से डिवाइड करेंगे तो कितना आएगा -2, -50 को 50 से डिवाइड करेंगे तो -1, ये हो गया 0। 50 को 50 से डिवाइड करेंगे 1, और यहाँ पे आ गया 2। तो हमारा अगला कॉलम एफ आई यू आई ये भी हम लिख लेते हैं। एफ आई हमारा 4 है, तो 4 इंटू -2 तो कितना हो गया -8। 5 इंटू -1 -5। 12 इंटू 0 0। 2 इंटू 1 2। 2 इंटू 2 4, ये भी हो गया। तो चलिए अब इनका हम देख लेते हैं, टोटल कर लेते हैं। तो ये हमारा हम लिख देते हैं यहाँ पे टोटल। अच्छा, ये हमारा सिग्मा एफ आई ये कितना है
85 हाउस होल्ड लिखा हुआ है, आप जोड़ोगे तो भी वही आएगा, मतलब ये हमारा है 25। अब हमें सिग्मा एफ आई यू आई भी जोड़ लेना है, तो हम लिख लेते हैं सिग्मा एफ आई यू आई। कितना हो जाएगा, देखो नेगेटिव नंबर 8 और 5 13 -13 हुआ, और 4 और 2 ये हो गया 6, तो -13 में से 6 घटेगा तो क्या आ जाएगा, -7, ये आ गया। अब हमारे पास ये दोनों चीजें आ गए, तो वैल्यू पुट करते हैं और हम अपना मीन निकाल लेते हैं। तो हम इसमें वैल्यू पुट करो, ए हमारा कितना था 225, तो यहाँ पे हम लिखेंगे 225 प्लस एच कितना है 50 है, तो यहाँ पे लिखेंगे 50 और इनटू सिग्मा एफ आई वाई हमने क्या निकाला है -7, तो -7 और सिग्मा एफ आई 25 है, तो ये है हमारा 25। ठीक है, अच्छा अब 25 से 50 तो हमारा कट रहा है, इसको हम 2 बार काट लेते हैं, तो हमारा नेक्स्ट स्टेप ऐसा हो जाएगा 225 7 2 जा 14 और माइनस में आएगा तो -14। अब 225 में से 14 माइनस कर दो, आगे आपका भी 5 में से 4 गया 1, 2 में से 1 गया 1, 211। ये हमारा आ गया मीन डेली एक्सपेंडिचर। ठीक, मीन डेली एक्सपेंडिचर ऑन फूड, इसको आंसर आप लिख लो, मीन डेली एक्सपेंडिचर ऑन फूड इक्वल टू है 211 रुपीज। अब इसमें हमें आंसर में रुपीज लिखना है। ठीक है, रुपीज ऐसे लिखो या ऐसे भी लिख सकते हो। ठीक है बच्चों, क्लियर हुआ? तो आई होप आप लोगों को तीनों क्वेश्चन समझ में आए होंगे। तो आज की वीडियो में इतना ही। अब बाकी बच रहे हैं 3 क्वेश्चन और नेक्स्ट वीडियो में कंप्लीट करवा दूंगी, फिर आगे चलेंगे हम मीडियन और मोड, वो भी सिखाऊंगी। तो वीडियो कैसा लगा? अगर अच्छा लगा है, वीडियो समझ में आया है, सारे क्वेश्चन समझ में आए हैं, तो लाइक करिए, अपने फ्रेंड्स को शेयर करिए, और अगर अब तक सब्सक्राइब ना किया हो तो सब्सक्राइब कर लीजिए। फिर मिलती हूँ नेक्स्ट वीडियो में आगे के क्वेश्चन के साथ, तब तक के लिए बाय बाय।